नमस्कार साथियों, मैं निवेता पांडे आपका निवेता पांडे स्टडी चैनल में स्वागत करती हूँ। कल की क्लास में हमने साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया था और आज की क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका समय है 12 मार्च 1930, जो साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर के दांडी पहुँचती है। इसके नेतृत्व करता है महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने 78 अनुयायी के साथ यह नेतृत्व प्रारंभ किया था, जिसमें सर्वाधिक संख्या गुजरात से थी। 31 जनवरी 1930 को जब गांधी ने 11 सूत्री मांग सरकार के सामने रखी, तब सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1929 के लाहौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका अर्थ है विनयपूर्वक सरकार की अवज्ञा करना। अब हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ पे इसके नेतृत्वकर्ता थे अब्दुल गफ्फार खान। फिर पूर्वोत्तर में मणिपुर, वहाँ पे इसके नेतृत्वकर्ता थे यदुनागा और उनकी बहन गौडी नल्लियो को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। बिहार में बेगूसराय में कर न देने की, मतलब इस आंदोलन में बिहार के बेगूसराय में कर न देने का आंदोलन किया गया। मध्य प्रदेश में डाको मंगल सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बम्बई में सरोजनी नायडू और मणिलाल महात्मा गांधी जी के पुत्र थे। इन्होंने धरसाना में नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद अब्बास तैयब ने नेतृत्व किया और अब्बास तैयब के बाद सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद किसने नेतृत्व किया था, तो आंसर होगा अब्बास तैयब, और अब्बास तैयब के बाद सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। इसका वेब मिलर पत्रकार इसी आंदोलन का विवरण देता है। इसी आंदोलन में लड़कों की वानरी सेना और लड़कियों की मंजरी सेना गठित हुई थी। इसका निष्कर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब अपने चरम पर था, तब इरविन ने इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए 3 गोल सम्मेलन का विचार रखा। तो इसमें से पहला गोल सम्मेलन नवंबर 1930 में होता है, लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके अध्यक्ष थे वहाँ के ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय के ब्रिटिश पीएम थे और वही इसके अध्यक्ष भी थे। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया गया था और यह बात सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। यह सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चलती है। इसका स्थान था जेम्स पैलेस। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और यह बहुत दिन तक चला था। इसमें महात्मा गांधी जी गए थे। जहाज का नाम था राजपूताना और ये लंदन में रुके थे। लंदन में किंग्स वे हॉल
में गांधी जी रुके थे। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय भी इसमें सम्मिलित हुए थे। 28 दिसंबर 1931 में गांधी जी, मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन देश की शान को बट्टे पर नहीं लगने दूंगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद महात्मा गांधी जी ने सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः चालू कर दिया था। सन 1934 में जनता में इस आंदोलन के प्रति उत्साह कम हो गया था। 8 अप्रैल 1929 में लाहौर असेंबली बम कांड। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम फोड़ा था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, यह सन 1929 में हुआ था। बम कांड के आरोपी पर केस चला। इन कैदियों को मतलब जो राजनीतिक कैदी थे, इन्हें राजनीतिक दर्जा दिलाने के लिए जतिन दास भूख हड़ताल पे बैठ गए। 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह जैसे कैदियों को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद द्वारा प्रयास किया गया। 27 फरवरी सन 1931 में यशपाल के साथ इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में गुप्त विचार विमर्श चल रहा था। तभी ब्रिटिश सरकार के कुछ सिपाही ने वहां आक्रमण कर दिया। संघर्ष के बाद आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। जब चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हो जाती है तो HSRA का नेतृत्व यशपाल करते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर के जेल में फांसी दे दी जाती है। आपसे इसमें मैं जैसे पुरानी घटनाओं पे जो चर्चा कर चुकी हूँ, इस पे कुछ घटनाक्रम आपको निर्धारित करने के लिए मिलता है कि हाँ, इसमें घटनाक्रम लिखिए। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु होती है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जाती है। 26 से 29 मार्च 1931 में कांग्रेस का कराची सम्मेलन होता है। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।